मैं ये समझ रहा हूँ कि टॉक्सिसिटी जो है उसका एक बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि पीपल आर नॉट डिफाइंड, पीपल हैव नॉट अ वैल्यू जिसके अंदर वो बेसिकली बाउंड्रीज़ को समझ सकें। मतलब उन वैल्यूज़ को नहीं समझ पा रहे वो, और वो अपनी एक हद है, एक सर्कमफेरेंस है, उस हद से ज़्यादा जब बंदा निकलता है और वो किसी को भी टॉक्सिक बना सकता है। इसका इससे ताल्लुक़ नहीं है कि वो एक बंदे को कर रहा है या किसी ग्रुप ऑफ पीपल को कर रहा है, या वो खोखला करना स्टार्ट करता है आपस में। सबसे पहले वो करता है ना कि आपस में इसके पट्टे करा दो या इसके बारे में ऐसी बात बोल दो कि यार बंदा ही साइड हो जाए, तो वो टूटना शुरू कर देंगे अगर ग्रुप है। और अगर अकेला बंदा है वो तो वैसे ही टूट जाता है। वो उसको जब मिलती है नेगेटिविटी तो वो फिर यही होता है आखिर में। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है, हम लोग ने मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, तो इस तरह के लोग ना हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं जो अपनी बाउंड्रीज़ को जो है ना संभाल नहीं सकते, जिन्हें पता नहीं होता कि उनकी हद कहाँ है। मतलब उन्हें हर एक के काम में घुसना है, हर एक के काम में नुक्ताचीनी करनी होती है। वो लोगों को जो है ना उनको ऐसा लग रहा होता है कि वो लोगों को सिखा रहे हैं, जबकि वो ह्यूमिलेट कर रहे होते हैं लोगों को और इंसल्ट कर रहे होते हैं, कंटिन्यूस इंसल्टिंग चल रही होती है। इस तरह के लोगों से जो ना मतलब वो इन्वायरमेंट जो ना बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। मतलब वहाँ पे लर्निंग ख़त्म हो जाती है और फाइटिंग शुरू हो जाती है। यार मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स इट्स ओके कि आप किसी को बता रहे हो कि नहीं यार तुम, समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इंसल्ट इंपॉर्टेंट होता है फॉर द न्यूबी। इंसल्ट नहीं होता वो एक तरीके, मतलब एक वे होता है समझाने का कि यार देखो इस तरह से नहीं, इस तरह से करो, अब तुम बार बार ये मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है वो चीज़ सही है, ठीक है ये टॉक्सिक नहीं है। वो हो सकता है उसको फील हो रहे हो बंदे को कि यार ये बेसिकली इसको आप इंसल्ट नहीं कह सकते, इंसल्ट नहीं कह सकते, लेकिन उसको लगता है ठीक है कि इंसल्ट हो रही है मेरी, बट वो इंसल्ट नहीं होती, वो बेसिकली उसकी ग्रूमिंग हो रही होती है कि यार ये करो ना करो ना करो। नॉट वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, समटाइम हम शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी शॉर्ट टेम्पर्ड होकर आप कोई ऐसी बात कह देते हो कि यार ये तुमसे हो ही नहीं रहा यार, क्या कर रहे हो तुम ये। बट इस चीज़ को देखना चाहिए कि हर चीज़ को टॉक्सिसिटी में भी नहीं डालना चाहिए कि यार ये टॉक्सिक हो रहा है, ज़बरदस्ती आप एक इन्वायरमेंट को अपने लिए टॉक्सिक बना दो, तो ये कोई वे नहीं है। बट हम बहुत अच्छे से अवेयर हैं और हमारे बड़े एक्सपीरियंस हैं टॉक्सिसिटी को लेके। लेकिन अगर किसी को ऊपर लाना है तो जैसे मेरे पास जो है वो दो लोग हैं या दो इंटर्न्स हैं। अब मैं उनको काम सिखा रहा हूँ तो मुझे ये तो करना ही पड़ेगा ना यार। ऊपर नीचे क्या होता है सर? ऊपर इन सेंस के हम उनकी जो है सीनियरिटी लेवल, हाँ उनका सीनियरिटी लेवल बढ़ाना, उनका स्टैक इन्हेंस करना, उनको सिखाना कि काम करते कैसे हैं, और इन्वायरमेंट में उनको बताना कि आपको इन्वायरमेंट में सर्वाइव कैसे करना है, वर्क फ्लो क्या है, आपको क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो अक्सर ऐसी चीज़ों में जब हम किसी के साथ काम कर रहे होते हैं या टीचिंग कर रहे होते हैं या उसकी ग्रोथ पे काम कर रहे होते हैं, तो अक्सर ऐसा पॉइंट आ जाता है जब उसको ये फील होता है कि यार ये तो यार मेरी इंसल्ट हो रही है। अच्छा मसला पता है क्या है, ऊपर नीचे वाला भी मैं बताऊँ, इस पे बात करनी थी थोड़ी सी कि हम एक ये मेंटेलिटी सेट हुई हुई है हम लोगों की कि हम किसी को ऊपर लेके आएंगे, हमें कोई ऊपर लेके जाएगा। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप इस तरीके से नहीं सोचो, आप अपने आप को ऊपर करो। क्या ऊपर करो? अपनी एबिलिटीज़ को ऊपर करो, अपनी लर्निंग को ऊपर करो, आप ऑटोमेटिकली ऊपर जाओगे, ठीक है। आप ऑटोमेटिकली जो है वो इन्हेंस करोगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये सोच है ना कि मैं लिफ्टिंग, पता है ना ये मुझे लगता है कि इसमें ना सबसे ज़्यादा फैक्टर जो आता है ना वो आता है ट्रस्ट लेवल का, कि आपका ट्रस्ट कितना है। अगर आपका कोई जूनियर है आप उस पर कितना ट्रस्ट करते हो। और इसमें फेवरेटिज्म बहुत आता है। क्यों आता है मैं ये भी बता दूँ कि उसमें यूँ आता है कि एक बंदा है जो आपने हायर किया और एक बंदा है जो HR ने हायर किया है, और एक बंदा है जिसको रिकमेंडेशन उस बंदे से आई जिस बंदे से आपकी लगती है, और उसको बॉस ने हायर कर दिया क्योंकि वो बॉस का बहुत चाहिए था। सही। अब आपका ट्रस्ट लेवल तीनों एम्प्लॉय पे अलग तरीके से होगा। सही, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब आप यहाँ पे उसको अगर अच्छे इंसान हो सबको इक्वल लेके चलोगे कि भाई ये बंदा उससे रिलेटेड नहीं है, उसने रेफरेंस दिया है, उसको मुझे सिखाना है, या वो बंदा आया है वो भी काम करना है, आप भी काम करना है, हम मिल के काम करेंगे। और एक बंदा होता है जिसमें
और ये मोस्टली 80% ऑफ द केसेस होता है कि जिसमें वो एक दूसरे की लग रही होती है और फिर वो उसको सही से सिखाएगा नहीं, उसको सही से एंटरटेन नहीं करेगा। वहाँ से वो बॉस को बोलेगा सर ये लीड क्या, काय का लीड है, काय का सीनियर है, ये उसको सिखा ही नहीं रहा कुछ, और ये हो गया मतलब वो बिचिंग आ जाएगी इसमें सारी, बिचिंग आ जाएगी यार। ये तो बैकबाइटिंग हम बहुत फेस किया है हम लोगों ने बिचिंग मतलब ये अच्छी चीज़ नहीं है यार। तुम्हारी बहुत हुई है सर। ये अच्छी चीज़ नहीं है। नहीं मेरी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मैं जिस टीम का पार्ट हूँ ना, मेरी टीम बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से, एक होता है ना लोगों के अंदर नहीं यार, हम अपने ऑफिस की बात नहीं कर रहे बेसिकली। नहीं हमारा ऑफिस तो मैं बहुत अपने अच्छा है यार, बड़े अच्छे बहुत लोग हैं। बहुत मुझे तो मुझे जितनी ग्रोथ मिली है ना यहाँ से, आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह। और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस लोग हैं मेरी टीम में, और बहुत बेहतरीन तरीके से काम को लेके चलने वाला। अगर होता है ना लोगों के दिल में इस चीज़ का डर होता है कि यार हमारा काम कैसे हाईलाइट होगा, हमारा काम कैसे ऊपर आएगा, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरों की जो ना बिचिंग करना शुरू कर देते हैं, दूसरों के पीछे बैक बाइटिंग, यार सर इसने तो ये किया ही नहीं, उसने तो वो किया नहीं। इससे उनको लगता है कि उनका काम जो है ना ऊपर आ रहा है। जो मेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन में जो मेरी टीम है ना, हम आप लोगों को तो पता है कि हम लोग जो ना मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो मेरी टीम में वो न्यूली हायर्ड है इस ऑर्गेनाइजेशन में। अब सारे न्यू हैं। हाँ, तो हमारा जो लीड है वो उसने एक टैक्टिक यूज़ करी। वो टैक्टिक क्या थी, उसने कहा कि भाई हमारा एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है, आपको अगर अपने कोड में एक डॉट भी डालना है ना, आप उस प्रोफेशनल इन्वायरमेंट से होकर जाओगे। और अपर टीयर के लोग जो ना उस प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में ऐड है, जो भी काम होता है, जितना भी काम होता है, वो उनकी नज़रों से होता हुआ, उस प्लेटफॉर्म से होता हुआ गुजरता है। और इस तरह से उस काम की एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, और साथ ही साथ हमारी पूरी टीम की परफॉर्मेंस हाईलाइट होती है, और पता लग रहा होता है कि कौन बंदा कितना काम कर रहा है। इस तरह से ये चीज़ भी अवेयरनेस में आ जाती है कि यार ये टीम काम कर रही है, और इस टीम में कौन सा बंदा कितना काम कर रहा है। और इससे हमें इतनी ग्रोथ मिलती है कि आपकी सोच है, मतलब हम लोग हाईलाइटेड भी हो रहे हैं, हमारा काम भी ऊपर आ रहा है, हमारी टीम भी अच्छी है, हमारे टीम के साथ जो रिलेशन है हमारा वो भी बहुत अच्छा है। अच्छे लोगों के साथ काम करने का ये फ़ायदा होता है। अच्छे इंसान हर जगह होते हैं, और हर किसी की वेरिएशन और डेफिनेशन अलग होती है अच्छे इंसान की, है ना। और हर इंसान समझता है कि भाई मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, और ऐसी बात नहीं है, हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है। बुराई किसी की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है जिसमें ये तो हमारे नए दिन में भी कैसी बातें कर रही है कैसी बातें कर रही हो तुम? बुराई नहीं करूं मैं, खाना कैसे खत्म होगा मेरा यार? एचआर को कैसे बताने कि कितना इंक्रीमेंट किसका कैसे होगा? याद कर दी तुमने। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि एचआर के लोग हेल्प भी कर रहे होते हैं मतलब एक्चुअली कुछ मैंने देखा है, ये टॉक्सिसिटी मैंने बहुत देखी। मैंने भी बहुत देखी। वो एचआर होते हैं, एचआर के फीडर। ऐसा भागी क्या बोल रहा है? एचआर को हेल्प नहीं चाहिए, एचआर इंसान नहीं है अनस। भाई देखो, 2 पॉइंट्स होते हैं ना। एक पॉइंट ये होता है कि आपने एक सीईओ है, सीईओ इज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी। सीईओ आप अपने एम्प्लॉय से डायरेक्ट होता है, एचआर अपने एम्प्लॉय से डायरेक्ट नहीं होता।